ईरान का एक व्यापारी था जिसका नाम था नसीरुद्दीन। वो एक शहर से दूसरे शहर जाकर अपना सामान बेचता और खूब मुनाफा कमाता था। उसने अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया था, लेकिन अपनी कामयाबी के नशे में वो खुद को अकील यानी सबसे अक्लमंद समझने लगा था। लोग भी उसकी सफलता देखकर उसे अकील ही बुलाने लगे थे। एक दिन नसीरुद्दीन बाजार में अपने दोस्तों के साथ बैठा डींगे हाँक रहा था। तभी वहाँ से एक चिड़ीमार गुजरा जो ऊंची आवाज में गा रहा था, सोने की चिड़िया, जादू की चिड़िया जो किस्मत बदल दे और सोने का अंडा दे। ये सुनते ही नसीरुद्दीन के कान खड़े हो गए। उसने देखा चिड़ीमार के पास एक पिंजरा था जिसमें एक साधारण सा खाकी रंग का पक्षी फड़फड़ा रहा था। नसीरुद्दीन के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं इसे खरीद लूं तो बिना हाथ पैर हिलाए मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने चिड़ीमार को रोका और पूछा, भाई क्या ये सच में सोने का अंडा देती है? यह तो मामूली चिड़िया लगती है। चिड़ीमार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और समझ गया कि यह लालच में डूबा हुआ इंसान है। उसने बड़े यकीन के साथ झूठ बोला, साहब इस पर कोई जादू नहीं है, लेकिन 14वीं की रात को जब दूर कहीं गरज होती है तो यह एक सोने का अंडा देती है। इसने मुझे माला माल कर दिया है, लेकिन यह अपने मालिक को सिर्फ 10 अंडे ही देती है। मेरा कोटा पूरा हो चुका है। अब जो इसे खरीदेगा अगले 10 अंडे उसी के होंगे। नसीरुद्दीन की आंखों पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी जायदाद सब कुछ बेचकर उस चिड़ीमार को मुंह मांगी कीमत दे दी और वो चिड़िया खरीद ली। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, नसीरुद्दीन तुम बेवकूफी कर रहे हो, ये धोखा है। लेकिन नसीरुद्दीन ने अहंकार में कहा, मैं अकील हूँ, मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करता। तुम देखना कल मैं बादशाह से भी अमीर हो जाऊंगा। आखिरकार वो 14वीं की रात आ ही गई। नसीरुद्दीन पिंजरे के पास बैठा बस उसी पल का इंतजार करता रहा। चिड़िया कभी सोती कभी फड़फड़ाती। पूरी रात गुजर गई। सुबह की अजान हुई और सूरज निकल आया। नसीरुद्दीन ने पिंजरे की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई सोने का अंडा नहीं था। वो अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। उस दिन उसकी दौलत ही नहीं, उसका वो घमंड भी टूट चुका था जिसने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। दोस्तों, इंसान को कभी भी अपनी अक्ल पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि वो हकीकत देखना ही भूल जाए। लालच और अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं।